अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वज़ू करने का सुन्नत तरीक़ा क्या है, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं। ये वीडियो उसी लिए बनाया जा रहा है। ये वीडियो देखने के बाद में इंशाअल्लाह आपको किसी से भी वज़ू करने का सुन्नत तरीक़ा पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो वज़ू करने जब आप जाएँ तो वज़ू करने में सबसे पहले तो सुन्नत ये है कि आप नियत करेंगे। आपने नियत कर ली, नियत करने के बाद आप हाथ धोएंगे। हाथ कैसे धोएंगे? गट्टों समेत। ये जो पोंछे होते हैं ये शामिल होने चाहिए, है ना, इनसे नीचे तक हाथ धोने हैं। दोनों हाथ आपने 3 बार धो लिए। हाथ धोने के बाद में आप कुल्ली करेंगे। एक बार कुल्ली करने के बाद में आप मिसवाक करेंगे। जी हाँ, मिसवाक करना सुन्नत है। अगर आपके पास मिसवाक नहीं है, वैसे तो होनी चाहिए, अगर नहीं है तो फिर आप उंगली से ही कम से कम दांतों को साफ कर लेंगे। और अगर दांतों में कोई चीज़ फंसी हुई है तो उसको निकाल करके दांतों को साफ करेंगे। और अगर आपका रोज़ा नहीं है तो गरारा करेंगे। अगर आपका रोज़ा है तो गरारा नहीं करेंगे, वरना हो सकता है कि आपका रोज़ा मकरूह हो जाए या टूट जाए। 3 बार कुल्ली करने के बाद में अब नंबर आता है नाक में पानी चढ़ाने का। तो नाक में पानी चढ़ाने का तरीक़ा यह है कि आप हाथ में पानी लेंगे और नाक के करीब ले जाकर के सूंघेंगे और इस तरह से सूंघेंगे कि वो पानी नाक की नर्म हड्डी तक पहुंच जाए। जी हाँ, यहाँ तक पानी पहुंचना चाहिए। और अगर आपकी नाक में कोई पपड़ी वगैरह जमी हुई है तो उसको भी ज़रूर साफ़ कर लेंगे। तो पानी लेंगे और इस तरह से सूंघते हुए पानी को नाक की नर्म हड्डी तक चढ़ा लेंगे। ये अमल 3 बार करना है। ये हो गया। उसके बाद में नंबर आता है चेहरा धोने का। अब चेहरा कैसे धोएंगे? तो आम तौर से जहां बाल उगते हैं ये यहां से लेकर के ठोड़ी के नीचे तक आप चेहरे को धोएंगे। ये मिकदार है चेहरा धोने की। और इस कान की लो से इस कान की लो तक ये पूरी मिकदार हो गई चेहरा धोने की। अब कोई ये कहे कि भाई कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके सर पर बाल ही नहीं होते हैं, जो गंजे होते हैं, तो उनको भी कम से कम इतना अंदाज़ा होता है कि आम तौर से इंसानों के बाल कहाँ से जमना शुरू होते हैं। तो वो इसी अंदाजे के मुताबिक अपने चेहरे को धुलेंगे कि आम तौर से जहाँ से इंसान के बाल उगना शुरू होते हैं वहाँ से लेकर के ठोड़ी के नीचे तक। तो ये हो गया चेहरा धुलने का तरीका। और बहुत सारे लोग इसमें ये करते हैं कि पानी लेते हैं और पानी लेकर के यहाँ से पानी डालना शुरू करते हैं, तो पानी नीचे बह जाता है और ये ऊपर का हिस्सा जो खाली बचता है, जो सूखा बचता है, उस पर हाथ फिर लेते हैं। आप एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि जो बताया जाता है कि धुलना है, तो धुलना उसी को कहा जाएगा जिसके ऊपर से कम 2 कतरे बह जाएं। अगर आपने कहीं पर पानी नहीं डाला है, सिर्फ हाथ फेर लिया है, तो वो धुलना नहीं कहा जाएगा बल्कि वो मसा कहा जाएगा। और याद रखिएगा कि चेहरे में मसा नहीं बताया गया है, चेहरे का धुलना फ़र्ज़ है, मसा करना फ़र्ज़ नहीं है। अगर आपने मसा कर लिया तो फिर चेहरा धुलना नहीं माना जाएगा। और अगर आपका चेहरा नहीं धुला, आपने चेहरे पर मसा किया, चाहे ऊपर ऊपर मसा किया, बाकी चेहरे को धुल लिया, ऊपर ऊपर मसा कर लिया, तो ये चेहरा धुलना नहीं माना गया। अगर चेहरा नहीं धुला गया तो आपका फ़र्ज़ अदा नहीं हुआ। अगर ये फ़र्ज़ अदा नहीं हुआ तो वज़ू नहीं हुआ। अगर वज़ू नहीं हुआ तो फिर आपकी नमाज भी नहीं होगी। इसीलिए इसमें ज़रूर एहतियात करें कि जब भी चेहरा धुलें तो पानी को ऊपर डालें ताकि बाल उगने की जगह से लेकर के पानी नीचे तक बह जाए और इस कान के लो से लेकर के इस कान के लो तक भी चेहरा धुल जाए। तो मसा नहीं करें। बहुत सारे लोग मसा करते हैं, सिर्फ हाथ मल लेते हैं, चेहरे को धुलें, तभी आपका फ़र्ज़ अदा होगा। और ये अमल भी 3 बार करना है। 3 बार चेहरे को धुलने से सुन्नत अदा हो जाएगी। फिर नंबर आता है हाथों का। जब आप हाथ धुलेंगे तो बहुत सारे लोग इसमें एक गलती करते हैं, कॉमन, आपको हर जगह ये गलती देखने को मिल जाएगी। क्या करते हैं? पानी लेकर के यूं यूं करना शुरू कर देते हैं। तो इस बात का ख्याल रखिए, अगर आप यूं करेंगे ना तो पानी सिर्फ यहाँ से लेकर के यहाँ तक बहेगा और बाकी फिर आप क्या करते हैं कि इस तरह से मसा कर लेते हैं। तो ये भी मसा हुआ, ये भी धुलना नहीं हुआ। आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक हाथ धुल गया और बाकी हाथ का हो गया मसा। तो हाथ में भी मसा करना फ़र्ज़ नहीं है बल्कि धुलना फ़र्ज़ है। इसीलिए हर हिस्से से कम 2 कतरे बह जाएं। ये एक बार हाथ धुलना माना जाएगा, उसके बाद में 2 कतरे और, फिर 2 कतरे और, 6 कतरे हर हिस्से से अगर बह जाएंगे तब आपका 3 बार धुलना माना जाएगा। तो बहुत सारी मरतबा ऐसा होता है कि बहुत मोटी धार होती है टंकी
की, अगर उसके नीचे से हम हाथ गुजारते हैं तो एक बार में ही 6 कतरे हर हिस्से से गुजर जाते हैं, तो फिर ये 3 बार धुलना माना जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि पूरे हाथ को धोने के बाद में फिर यूं करते हैं, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। चाहे आप पहले करें या बाद में करें, आप सिर्फ दूसरों को देख करके ही सीखे होंगे और आप करने लगे होंगे, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि इससे सिर्फ इतनी जगह पर ही पानी बहता है और बाकी की जगह ऐसे ही रह जाती है। तो फिर पूरे हाथ को धोना है, इस बात का ख्याल रखेंगे। तो 3-3 बार दोनों हाथों को धोएंगे, ये आपके हाथ की सुन्नत अदा हो गई। उसके बाद में बारी आती है मसे की। तो मसा आप करेंगे, मसा करने का तरीका क्या है अच्छी तरह देख लीजिए कि इस तरह से हम अपने हाथ को करेंगे, यानी ये शहादत की उंगली पीछे हटा लेंगे और अंगूठा भी इसमें शामिल नहीं करेंगे, सिर्फ ये 3 उंगलियां इस हाथ की और ये 3 उंगलियां इस हाथ की हम लेंगे और अपने सर पर यहाँ से जहाँ से बाल उगते हैं पीछे तक ले जाएंगे। ये भी टच नहीं होनी चाहिए और ये उंगली भी टच नहीं होनी चाहिए और अंगूठी भी टच नहीं होनी चाहिए। सिर्फ ये 6 उंगलियां इस तरह से हम पीछे तक गुजार लेंगे और उसके बाद में फिर अपनी हथेली से मसा करते हुए आगे तक ले आएंगे। तो अब ये भी हो गया, ये उंगलियां भी हो गई और ये हथेली भी हो गई। अब बची क्या, ये शहादत की उंगलियां। तो शहादत की उंगलियां हम कान में यूं डाल करके कान का मसा कर लेंगे। उसके बाद में बचे ये अंगूठे, अंगूठों को हम इस तरह से ले आएंगे। उसके बाद में बचा ये वाला हिस्सा, इसको हम इस तरह से और इस तरह से कर लेंगे। फिर ये उंगलियों के दरमियान का हिस्सा बचा, तो इसको हम हाथ पर इस तरह से कर लेंगे। अब ये फ्रंट कैमरा है, हो सकता है आपको दाएं का बायां नज़र आ रहा हो, आपको लगे कि मैं पहले बाएं हिस्से पर कर रहा हूं, तो ये इस वजह से हो सकता है क्योंकि फ्रंट कैमरा है, वरना मैं अपने एतबार से तो दाएं से ही शुरू कर रहा हूं। तो ये हो गया मसा। अगर मसा करने का तरीका थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो तो एक बार और पीछे कर लीजिएगा, वीडियो दोबारा से देख लीजिएगा। मसा करने के बाद में अब बारी आती है पैरों की। तो पैर भी आप एहतियात के साथ धुलेंगे, आप वही गलती रिपीट नहीं करेंगे जो आपने हाथ में की थी, जो बहुत सारे लोग हाथ में करते हैं। पैर भी हम इस तरह से धुलेंगे कि पैर के हर या गट्टों समेत हर हिस्से से कम 2 कतरे बह जाएं। ये एक बार धुलना माना जाएगा। फिर धुलेंगे, कम से कम हर हिस्से से 6-6 कतरे गुजर जाएं पानी के, ये धुलना माना जाएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पैर धुलते हैं और उनका तलवा, क्योंकि तलवे में थोड़ा गड्ढा होता है ना, तो तलवा कहीं ना कहीं से सूखा हुआ रह जाता है, क्योंकि ऊपर से अगर पानी गिरेगा तो ऐसा तो है नहीं वो नीचे जाकर आपस में मिल जाएगा, ऊपर से गिरेगा तो वो यहीं से ही गिरता चला जाता है नीचे को और तलवा सूखा रह जाता है, या तलवे का कुछ जो अंदर का हिस्सा होता है वो सूखा रह जाता है। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि तलवे से भी पानी गुजरना चाहिए कम से कम 6 बार, क्योंकि 3 बार हम धुलेंगे तो कम से कम 6 कतरे गुजरने चाहिए तलवे के हर हिस्से से। तो ये हो गया वुजू का सुन्नत तरीका। थोड़ा और डिटेल में बता सकता था, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और लंबा वीडियो शायद आप देखेंगे नहीं। इसीलिए अगर आपके जहन में कोई सवाल आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं इंशाअल्लाह जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करके अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, अपने फैमिली मेम्बर्स तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी वुजू करने का सही तरीका पता चल जाए। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि और वीडियोज़ भी आप तक पहुँच सकें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।